आंगन में नाचते हुए देखा है नृत्य। तो सखी कहती है बहन तूने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, लेकिन अब हमें कैसे दर्शन हो ठाकुर जी के। तो एक गोपी ने अपने घर में एक बहाना ढूंढा कि दही की मटकी फोड़ ली। उनकी सासू मां पूछने लगी बहू ये मटकी कैसे फूट गई। गोपी कहती है अपनी मां से, मां नंद सुधा को लाला कन्हैया घर में आएगो मटकी फोड़ के चलो गए। तो वो बूढ़ी मां कहती है बहू अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूं, तुम उलाना दे करके आओ। ये सुधा से कह के आओ कि लाला को समझा के रख, क्योंकि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना। इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ये उलाना तो केवल एक बहाना है। उलाने का बहाना लेकर के जब गोपी नंद सुधा के घर आई है तो आवाज लगाई अरे ये सुधा तेरा लाला कहाँ है। तब तक कन्हैया आ गए। गोपी दर्शन करती है और कितना उलाना सुंदर दे रही है, वेद प्यासी लिख रहे हैं। गोपी उलाना दे रही है तो कहती मैया हाँ तेरो लाला ऊधम करे, तेरो लाला ऊधम मचावे। लेकिन कैसा ऊधम बताया है कि बत्सान मुक्चन मुख्य चित समय क्रोध संजात हास। मैया तेरो लाला वत्सान मुक्चन, तेरो लाला हमारे गाय के बछड़ा को खोल के दौड़े। बोले ये गाय के बछड़ा को खोले तो तुम्हारा काम ही तो करे, दूध दुहने के समय पे खोल देता होगा। बोले नहीं क्वचित समय, उचित समय पे नहीं क्वचित समय बछड़े दूध पी जाते। और मां एक गोपी कहती है तेरी लाला में बड़ी आदत है खराब है। बोले क्या है। ये माखन की चोरी करता है, वाल मंडली साथ में ले जाता है छींके से उतार के। एक दिन तो मैं देख रही थी कि ये लाला क्या करने वाला है, मैं छुप के देख रही थी तो एक छोरा नीचे उसके ऊपर स्वयं एक के ऊपर एक बिठाला मटकी तक पहुंच गए। तो पहले खुद ने मक्खन खाया, सखाओं को खिलाया, फिर बंदरों को खिलाया मरकान भोजन। और जब बंदर भी नहीं खाए तो बोला अरे राम ये गोपी कैसो सड़ो सड़ायो मक्खन धरे, जब बंदरू ना खाए रहे। उठाया मटका चेन्नती बांडम विनंती, इसने मेरी तो मटका भी फोड़ दिया। मैया ने कहा अरे राम ये नेक्सो छोरा इतने काम करे, इसे चोरी करने की कहा जरूरत है इसके घर में, तो मेरे घर माखन की कमी है। पर बहन हाँ कोई बात नहीं, छूटा है वैसे मैं डांटूंगी और ये तुम्हारे घर की तरफ आया करे तो इसे मक्खन खिला दिया कर, और जितना ये तुम्हें खाए ना वो उससे दूना मेरे तुझसे तुम ले जाया कर। गोपी बोली भाई यशोदा तूने हद कर दे, क्या हमारे घर में माखन की कमी है। सो तेरा लाला कितनों खाए ले वो, सो हम तेरे से मांगने आएंगे। पर हमने ये से बुलाया कल लाला तू देख चोरी मत कर, माखन खा ले, बैठ के खा ले। तो हमसे कहे क्या तू मुझको बेकारी समझ रही है, मेरे घर माखन ना है सो तेरे घर को खाऊं। तो मैंने कहा तो बेकारी नहीं है तो वे चोरी क्यों करता है। बोले चोरी तो ये करता हूं कि चोरी के माल में स्वाद कछुआ लगावे या हमारे हम चोरी करें। मैया ने कान पकड़ लिया, जरा दर्शन करिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, दर्शन करिए। क्या शंकर जी में सामर्थ्य है कि ठाकुर जी का कान पकड़ ले, क्या ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है कि वो छड़ी दिखाए, लेकिन वो सामर्थ्य शक्ति है तो मैया यशोदा के प्रेम में और कान पकड़ लिया ठाकुर जी से और कहा क्यों तेरी एक के बाद एक शिकायत आने लगी है, जो जो तू लाला बड़ा हो तो जा रहा है और तो उद्यमी बन तो जा रहा हो, तेरी एक के बाद एक शिकायत आने लगी है। मैया ने डांटा, कान पकड़ लिया, आंखों में ठाकुर जी आंसू भर लाए। बड़ा नाटकी है वो, उसी लिए नाम ही है नटवर। आंखों में आंसू भर लाए, वित्ता मरसार झूठे आंसू ठाकुर जी ने बहा दिए और माँ के सामने कहा मैया मैंने चोरी नहीं की। तो ये गोपी तो ये कह रही है। तो कन्हैया बोले मैया
कि मोहे बिन बा